श्री चरण वंदन विराजित प्रबुद्ध साधनी श्री संगीत सिद्धि ठाणाचार्य के चरणों में सहभक्ति वंदन। दिल्ली सभा के अध्यक्ष भाई जी श्री सुखराज जी, दिल्ली के भामासा भाई जी श्री कन्यालाल जी, भाई जी श्री तेजगढ़ जी, महामंत्री दिल्ली के प्रमोद जी घोड़ावत और सभी पधारे हुए दिल्ली सभा के पदाधिकारीगण, सादरा सभा के पदाधिकारीगण, गाजियाबाद सभा के पदाधिकारीगण और गांधीनगर सभा के पदाधिकारीगण, पूर्वी दिल्ली महिला मंडल के अध्यक्ष सरोजी सिंह पानी, 13 मंत्री परिषद दिल्ली के अध्यक्ष भाई राकेश बेंगानी, 13 मंत्री गांधीनगर के अध्यक्ष भाई अशोक सिंह जी और उपस्थित सभी का समाज सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का जो ये विषय है वो बिल्कुल हमारे सामने बैनर पे लिखा हुआ है, कृतज्ञता ज्ञापन समारोह। हम सबको पता है ना, सबको पता है गुरुदेव ने 2027 का चतुर्मास प्रदान करवाया है हमें, सबको पता है ना। तो ये गुरुदेव के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन तो क्या करें, हमारे लिए बहुत छोटे से शब्द है कृतज्ञता ज्ञापन करना, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि साध्वी श्री जी ने इतनी अथक प्रेरणा प्रदान की और हम उस रूप में देखें तो गुरुदेव के प्रति हम सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करें और उसके बाद में दिल्ली में विराजित सभी साधु साधुओं के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। इसलिए हमने इसका नाम ही रखा कृतज्ञता ज्ञापन समारोह। और आप सभी आज मूल दिल से कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। शायद अवसर सभी को ना मिल पाए, लेकिन सबके मन में भाव यही है कि हम दिल्ली को जो चतुर्मास बख्शाया है तो गुरुदेव के प्रति अनन्य हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। और उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा जो हमें प्रेरणा प्रदान करवाई हमारे साथ श्री संगीत श्री जी और दिल्ली में विराजित सभी चारित्र आत्माओं ने इतने दिल से हमें प्रेरणा प्रदान करवाई कि उसकी निष्पत्ति ऐसी आई कि जो हमारे जो दो संयोजक थे संदीप जी और अशोक जी, शायद इनको व्यवस्था करने में पसीने छूट गए, क्योंकि जब ट्रेन में मैंने देखा कि कितने सारे व्यक्ति उस दिन मेरे पास आ रहे थे कि बोले भाई साहब मेरे को जाना है, भाई साहब मेरे को जाना है। तो मैंने कहा अशोक जी को पूछते हैं उनके पास जगह है कि नहीं है, लेकिन ऐसा बढ़िया रहा कि अशोक जी ने किसी को मना नहीं की। अंतिम समय तक कहते रहे आ जाओ जी भाई आ जाओ, बैठाएंगे जैसे होगा लेके जाएंगे। और वहां पर भाई जी सुखराज जी के नेतृत्व में और जो सुशील जी कुहाड़ और जो जितने भी वहां पर व्यवस्थापक थे संजय जी संचेती वगैरह, तो इतनी सुंदर व्यवस्था वहां पर सूरत में रखी गई थी कि वो जो भी यहाँ से गए हैं तो सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबने उनको अनुभव किया होगा कि कितनी सुंदर व्यवस्था का हमने वहां पर लाभ लिया। और गुरुदेव के समक्ष जो हमने अर्ज वहां पर रखी वो इतनी भक्ति में और इतनी भावपूर्ण अर्ज थी कि गुरुदेव को सुखराज जी और कन्यालाल जी को बोलने ही नहीं दिया, उससे पहले ही चतुर्मास बख्शाया। मैं तो ये मानता हूँ शायद इनके जो अंतर्मन के भाव थे वो गुरुदेव ने पढ़ लिए, क्यों गुरुदेव तो अंतर्यामी है और गुरुदेव ने जो इनके अंतर्मन के भाव थे वो सारे पढ़ लिए। मैं पूरे दिल्ली सभा के पदाधिकारियों को, श्रावक समाज को, सबको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये सारा जो हमारा प्रत्यक्ष रूप में हुआ और अप्रत्यक्ष रूप में भी कुछ घटनाएं घटित हुई। तो सुखराज जी सुन रहे क्या हुआ है अप्रत्यक्ष रूप में, तो अप्रत्यक्ष रूप में भी कुछ घटनाएं घटित हुई कि इतनी प्रबल तपस्याएं हुई है इस बार दिल्ली में, इतनी प्रबल तपस्याएं हुई है कि सारा इतना सघन क्षेत्र है और इसमें आज तक के इतिहास में सुखराज जी कभी 6 से ऊपर मास क्रमण नहीं हुए। और इस बार 8 तो उपवास के मास क्रमण और 63 दिन का आयनिक का मास क्रमण संपन्न हुआ। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें उनकी शक्ति, जो तपस्या की जो शक्ति थी वो हमें यहाँ से ऊर्जा दे रही थी और गुरुदेव को कहीं न कहीं वो प्रभावित कर रही थी कि दिल्ली में इतनी बड़ी तपस्याएं हो रही है। और एक वो तो आपकी गर्त में पता नहीं कितने और है अभी, वो मैं आगे बोलूंगा कि कितने गर्त में अभी पड़े हुए हैं आपके झोली में
और आपके घर में अभी कितने मास कमन और बड़ी तपस्याएं आपके पास में रखी हुई है, क्योंकि जब परसों श्वेता गोत्रा के मास कमन का आपने उल्लेख करवाया तो उस दिन उनके 26 थी, पर मेरे को पता नहीं था, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। मैंने मन ही मन सोच रहा था कि तू क्या अध्यक्ष है, तेरे को पता ही नहीं। साथी सीधी को भी पता नहीं। और सचिव को पता नहीं था, मेरे को एक पता था, हमने ये कहा कि बताना नहीं किसी को, तो मैंने साथियों को भी नहीं बताया। तो ये हमारे को अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ साधरा का नहीं, पूरे दिल्ली में इतने मास कमन की तपस्या हुई है। और अधिक मैं कहता हूँ कि साधु श्री जी के यहाँ प्रवास को 9 सप्ताह मैंने सुखराज जी 9 सप्ताह और 9 सप्ताह में 9 मास कमन अपने 1 मास कमन की अनुमोदना करने का अवसर 7 प्रवासियों को प्राप्त हुआ है। और जो भाग्यशाली है वो यहाँ पर आज उपस्थित है, जिनके भाग्य में अनुमोदना लिखी हुई थी वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारे यहाँ उपस्थित नहीं भी है जिन्होंने भी उन्होंने अनुमोदना की है। तो ऐसे हमें विरल साधु श्री जी का चतुर्मास मिला है, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, मैं ज्यादा ही बोल दिया कुछ, तो मैं अंत में सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भाई जी सुखराज जी और कन्यालाल जी के जितनी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँ, जितने अहोभाव प्रकट करूं, जितना इनका अभिनंदन के बारे में कहूं, प्रमोद जी का और हमारी सभा से 3 उपाध्यक्ष हैं, बाबूलाल जी, रणजीत जी और अशोक जी बहन। तो ये दिल्ली सभा में साधना सभा के सहयोगी के रूप में भी रहते हैं, हमें सारी जानकारी भी देते रहते हैं। तो इन सब का जो सहयोग हमें मिला, पूरे श्रावक समाज का जो सहयोग मिला, सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। पूरे साथ में हमारे साथ में महिला मंडल का इतना सहयोग रहा सुखराज जी, और हमेशा लगा है महिला मंडल, पूरी दिल्ली महिला मंडल, क्योंकि क्षेत्र का तो थोड़ा सा परिसीमन हो गया, तो हमारे सरोज जी इतने कर्मठ है, और हमारे राकेश जी वैज्ञानिक का सहयोग, और गांधीनगर सभा का भी नया गठन हुआ है, लेकिन अशोक जी का इतना सहयोग हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत सभी के प्रति आभार। आगे चतुर्मास के लिए तैयार हो जाए, जिसके लिए भी गुरुदेव जिसके ऊपर भी हाथ रखे, आशीर्वाद फरमाए, उसके साथ पूरा श्रावक समाज हो जाए। इसी भावना के साथ में मैं 4 लाइन कह के अपनी बात को संपन्न करूंगा। जिनके नाम के साथ काम बोलता है, जिनके नाम के साथ काम बोलता है, और जो हमेशा समाज में संघ के विकास की सोचता है, जो हमेशा समाज में संघ के विकास की सोचता है, ऐसे धीर गंभीर श्रद्धाशील श्रावक सुखराज सारे साथी मिलकर करते अभिनंदन उनका आज, सारे साथी मिलकर करते अभिनंदन उनका आज। और उनके साथ में हमारा सहयोग देने के लिए या हम उनका सहयोग देने के लिए भाई जी कन्यालाल जी हमारे मध्य उपस्थित है, तेजगढ़ जी भाई जी उपस्थित है, प्रमोद जी, सब काम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। ओम आपने 5 दिन ज्यादा दिक्कत नहीं, अध्यक्ष साथ रखी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।